नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का जनादेश। जी हां, 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। सुबह 8 बजे शुरू हुई काउंटिंग के कुछ ही देर बाद यह साफ होने लगा कि 2 साल पहले शुरू हुई मोदी लहर के दम पर असम में बीजेपी बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है, तो वहीं केरल में भी पहली बार पार्टी ने जीत का खाता खोला। शुरुआती रुझानों में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में जयललिता की वापसी के स्पष्ट संकेत वोटों की गिनती की शुरुआत से पहले पोस्टल बैलेट से हुई। इसके आधे घंटे बाद ईवीएम से मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शुरुआती रुझानों में असम में बीजेपी आगे है, जबकि केरल में लेफ्ट और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिली है। दोपहर 12:10 पर टीएमसी की जीत पक्की होने पर सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उन्होंने कहा कि ये जनता की जीत है, उन पर जो आरोप लगे हैं उन्हें जनता ने खारिज कर दिया है। ममता ने कहा, मैंने अकेले लड़कर सबको हराया, विरोधियों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि 27 मई को वो शपथ लेंगी और 29 को विधानसभा सेशन बुलाया जाएगा। अब तक टीएमसी 218 सीटों पर आगे है। असम में बीजेपी 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जबकि केरल में लेफ्ट ने 82 का आंकड़ा छू लिया है। तो जनता का जनादेश आ चुका है। 2016 के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और चुनावों के बाद आज मतगणना होनी थी। शुरुआत से ही कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई इस पूरे मतगणना के दौरान, जहां असम में जीत के काफी करीब है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि 2011 के विधानसभा चुनावों में 5 सीटें मिली थी बीजेपी को और अब सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसी बीच शहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ने दावा भी किया है कि असम में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं 2011 में विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट को उखाड़ फेंका था ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने उखाड़ फेंका था और 184 सीटें जीती थी। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले जानना चाहेंगे हम लेफ्ट के गढ़ को उखाड़ के फेंकने वाली ममता बनर्जी के बारे में। पश्चिम बंगाल में लगातार एक के बाद एक मामले ममता बनर्जी के खिलाफ आते रहे, लेकिन जनता ने उनका साथ दिया है। जी, कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठजोड़ था उसमें भी कांग्रेस की जो सीटों की संख्या है वो लेफ्ट से ज़्यादा दिख रही है। जी, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट का जो आधार था वो ममता बनर्जी की तरफ सरक गया, जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ चला गया, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे संगठन को इस 5 साल के दौरान उसी तरीके से खड़ा किया जिस तरीके से वाम मोर्चा पिछले कई सालों से, कई वर्षों से, कई दशकों से पश्चिम बंगाल में राज करती आ रही थी। तो एक तो लेफ्ट का आधार गया, दूसरा वहाँ बीजेपी की बढ़त हुई। बीजेपी की बढ़त ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस लिहाज से, अगले चुनावों के लिहाज से, क्योंकि सेंटर में मोदी की सरकार है और अगर वो 8 या 10 के आसपास जैसे आंकड़े भी दिख रहे थे, अगर वो जाते हैं तो आगे लेफ्ट के लिए और ज़्यादा खतरा है।